माइक पे सबसे पहले शब्द की अधिष्ठात्री मां वागीश्वरी के चरणों में प्रणाम कर रही हूं। और ये जो बहुत सारा उत्साह उल्लास हमारे स्वर्गीय नेताजी के लिए, जो बहुत सारी श्रद्धा प्रेम लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, मंच पर हमारे प्रिय भाई भैया आप सबके हर दिल अजीज भैया अखिलेश जी बैठे हुए हैं और तमाम जितने डिग्निटरीज हैं यहाँ पर, सबका बहुत बहुत अभिनंदन कर रही हूँ, अभिवादन कर रही हूँ सभी को। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपकी भावनाएं आपके नारों में अभिव्यक्त हुई। कार्यक्रम का समय थोड़ा सा टाइट है और आप देख रहे हैं कि देश के हिंदी उर्दू के बहुत बड़े सितारा कवि यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपने जब देखा होगा कि सफेद कपड़ों में धोती बांधे हुए हमारे कुछ अतिथि तमिलनाडु से यहाँ पर आए, तो मैं ये सोच रही थी कि नेताजी की कल्पनाओं का जो भारत था, विभिन्नताओं में एकता का, वो भारत आज इस सभागार में साकार हो गया है, उपस्थित हो गया है। हमारे आदरणीय, आपको पता होगा, श्री डॉक्टर जे रामचंद्रन जी तमिलनाडु यादव महासभा के अध्यक्ष हैं। उस प्रदेश के जाने माने व्यक्तित्व हैं। रामचंद्रन जी ने चेन्नई सहित कई शहरों में तमिलनाडु में बहुत सारे 1 लाख से ज्यादा युवक युवतियों को रोजगार दिलवाने का काम किया है, स्वरोजगार शुरू करवाए हैं उनके। और उसकी एक संस्था है नासे, जिसका संचालन बहुत समय से वो कर रहे हैं। इसके अलावा उनके इस बड़े काम के लिए पूरे तमिलनाडु में नासे रामचंद्रन के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें लंदन की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि इसी सेवा कार्य के लिए दी है। हमारी समाजवादी पार्टी से कैसे कैसे महान व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं, जो जहां पर हैं वहीं काम कर रहे हैं। इन्होंने सामाजिक क्षेत्र के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत लंबा काम किया है, बड़ा काम किया है। आज माननीय स्वर्गीय नेताजी की जिस मूर्ति का अनावरण यादव महासभा द्वारा माननीय उनकी स्मृति में किया जा रहा है, वो मूर्ति हमारे जे रामचंद्र जी लेके आए हैं, उनके साथी लेकर आए। जोरदार तालियां। वे मूर्ति भेंट करेंगे हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, मूर्ति को ग्रहण करेंगे। और इतनी देर में मैं आग्रह करूंगी रामचंद्र जी से, डॉक्टर जे रामचंद्र जी से, बड़े आदर बड़े सम्मान के साथ कि वे माइक पर आएं और 2 शब्द कहें। आप अगर हिंदी नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, कोई समस्या नहीं है सर। आपके शब्दों के भाव को यहाँ के लोग समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे उनके मन की बात। जोरदार तालियां होनी चाहिए सर, प्लीज। Respected, most respected, our most respected leader, Sri Akhilesh ji, and my most respected senior most leader, Sri Uday Pratap ji, and other leaders on the dais and leaders in front of me. Please excuse me, I am not fluent in Hindi, so please allow me to speak in English. Only few words I would like to speak. That is, Netaji Mulayam Singh Yadav is in the hearts of Tamil Nadu. When he was the chief minister, he visited Tamil Nadu, started from Rameshwaram. In Rameshwaram, he donated 1 lakh rupees to the Kalyan Mandap. And also, he helped to build one Yadav Taluk office in Mudugulatur.
and also he had donated 10 lakhs to Yadav College, and also he had donated 10 lakhs to Yadav Ladies College. And there is a block exclusively built in the name of Netaji Mulayam Singh. So I am personally also thankful to him for helping me to put up a medical college, and also he helped many other colleges, medical colleges to come up. So I personally obliged to him, grateful to him, and Tamil Nadu people also so much love for him and affection for him. With that love and affection, we have made this statue by a very senior sculptor of Tamil Nadu, and we made this. It is about 6.5 feet bronze statue weighing about 250 kilos. So that shows our love, our affection and respect. And we are very happy, extremely happy to see our young Netaji, young leader, Akhilesh ji. I never expected that he could meet each and every one of Tamil Nadu visitors, Tamil Nadu people from Tamil Nadu. We have come by 5 buses, and 120 people took the flight and come to attend this function. So about 300 people are here, almost 300 people, between 250 and 300, to grace this occasion. This occasion is the connecting occasion for Tamil Nadu and UP. Sir, we dream that you will become the national light for entire country. And that day is going to be the day for not only Tamil Nadu Yadavs, for the whole country. And I wish and pray for you to become the very biggest political leader of the country. Thank you very much. मैं आग्रह करती हूं आदरणीय जे रामचंद्र जी से और माननीय हमारे भैया अखिलेश जी से कि वो मूर्ति प्रदान करें और आप ग्रहण करें, स्वीकार करें मंच पर। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। और डॉक्टर जे रामचंद्रन जी के लिए 4 पंक्तियां मुझे डॉक्टर कुंवर बेचन की याद आ रही हैं। कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। तो यहां मंच पर ऐसे अद्भुत दृश्य के हम सब साक्षी हैं कि जिसमें एक व्यक्ति सतत सेवा में लगे हुए हैं, और वो नेताजी के ऐसे परम कहना चाहिए कि भक्त हैं, एक तरह से उनके अनुयायी हैं कि वे उनकी इतनी भव्य सुंदर मूर्ति बनाकर एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन बजाए उनके लिए। मेरा कहना उचित नहीं भैया, है ना? संचालन वहीं से ठीक रहेगा, संचालन वहीं से ठीक रहेगा। आप ही कह सकते हैं, मैं नहीं कहूँगी।
आइए आइए। धरती पुत्र मुलायम सिंह अमर रहे। धरती पुत्र मुलायम सिंह। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। इतनी दूर से ये सब आए हैं, किस भावना के साथ आए हैं आप देखिएगा। इनके हृदय में जो चल रहा है उसका अंदाजा लगाइएगा। कितने भाव विभोर होकर वो हमारे अध्यक्ष जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। उनके चित्रों की माला पहनी लेकर बैठे हुए थे। ऐसी हलचल में क्या हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे तमिलनाडु से आए हुए भाइयों का बहुत बहुत हृदय से स्वागत कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने उनका बहुत भावभीना स्वागत किया है और हम सब उनके प्रति बहुत आभारी हैं। ऐसे उनकी अभिव्यक्ति एक ऐसी सुंदर मूर्ति के रूप में यहाँ पर हुई है। उनके आदर की, श्रद्धा की, सम्मान की जो वो अपने मन में लेकर आए हैं इतनी दूर से। वो मेरी बातें नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन वो आपकी तालियां जरूर समझेंगे। हम सब एक बार नाचे डॉक्टर जे रामचंद्र जी के लिए और उनकी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाकर उन्हें सूचित करें कि हम उनके किस तरह से आभारी हैं। शुरू करें भैया? राजपाल जी बुलवा देते हैं, 2 शब्द राजपाल जी बोलेंगे मेरी बात। हाँ? आपको जाना है? नहीं नहीं, राजपाल तभी सम्मेलन शुरू होगा तो सर्वेश जी सबसे पहले, अभी उससे पहले राजपाल जी को शुभकामनाएं दे देंगे। दादा आज्ञा है? हमारे प्यारे माननीय अखिलेश यादव जी को माला पहना रहे हैं, वो मैं देख रही थी। उनके चित्रों से सजी बहुत सुंदर माला है। आप सबकी जोरदार तालियां हो। इनके प्रेम के कैसे कैसे अनूठे स्वरूप देखने को मिल रहे हैं, कैसे कैसे अभिव्यक्ति की उनकी भाषा है। छोटी छोटी चीजों के माध्यम से मनुष्य के मन का पता चलता है। देखिए, बहुत जोरदार तालियां एक बार तमिलनाडु की पूरी टीम के लिए फिर से। इसकी आवाज बढ़ जाएगी भैया, थोड़ी सी बढ़ सकती है क्या? नहीं, बजान दो, कोई बात नहीं। उनकी भावनाएं हैं। कार्यक्रम आरंभ करें दादा? दादा है? थोड़ा बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा, थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। यहाँ मैं संचालन करूंगी। कहाँ से संचालन करूँ? कुर्सियाँ सब चली गई, मेरे को पर्स रख देना चाहिए था। यहाँ से करवाओ, यहाँ से। तो उनसे कहिए ना, आशीष भैया से। नहीं, कहाँ से करें आप ही बता दो। खड़े खड़े जी भैया।
हम कवि सम्मेलन और मुशायरे की तरफ चलते हैं। आपसे बस इतना कहूंगी, एक बार व्यवस्थित हो जाए जी। सॉन्ग, अच्छा सॉन्ग नहीं, राजपाल जी को बुलवा दें, उसके बाद कर दें। हमारे मंच पर ऐसे ऐसे चेहरे मौजूद हैं, आप सब देख रहे होंगे। हमारे किनारे पर बाईं तरफ जो बैठे हैं, कौन उस चेहरे से अपरिचित है जिसको राजपाल यादव कहती है दुनिया। मैं बताना चाहती हूं, यश भारती से सम्मानित हमारे राजपाल यादव ने पूरी दुनिया में लखनऊ का नाम बहुत रोशन किया है, उत्तर प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में पहुंचाया है। उनके लिए भाई इतनी कमजोर तालियां आपकी होंगी तो कवियों का मन तो पहले ही खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहूंगी, सुनिएगा राजपाल भैया, आपको 2 शब्द शुभकामना के कहने के लिए आमंत्रित करते हुए बस इतना कि मस्खरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए, मस्खरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए, और जख्म सबको मत दिखाओ तुम नुमाइश की तरह, ये अकेले में सही हैं गुनगुनाने के लिए। जोरदार तालियां बीएनए से पढ़े हुए सीखे हुए अभिनय और पूरी दुनिया में पताका लहरा रहे हैं ऐसे हमारे भाई राजपाल यादव। मंच पर आसीन और मंच के सामने जो भी हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनको सादर चरण स्पर्श करता हूं, और जो हम उम्र हैं उनसे दोस्ती का हाथ मिलाता हूं, और जो उम्र में छोटे हैं लेकिन वो समझते हैं कि वो हाइट में बड़े हैं, तो उनके लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दें और उनको अच्छा रास्ता दिखाएं। श्रद्धेय नेताजी के बारे में जो कुछ भी कहना एक सूरज को दिया दिखाने जैसा है। बोलते हैं कि अंश अंश से वंश बनता है, और जो दुनिया के हर वंश को पूजे उससे यदुवंश बनता है। और नेताजी ने हमेशा जो है इस बात की मिसाल कायम की, उन्होंने प्रमाण दिए हैं कि वो हर किचन के नेताजी थे, वो हर वंश के नेताजी थे, वो हर अंश के नेताजी थे। आज मेरे लिए उनके बारे में 2 शब्द कहना उनसे आशीर्वाद लेने के से कम नहीं है। उन्होंने मुझे यश भारती से सम्मानित किया। मुझे खूब याद है, मैंने उनसे पूछा कि आपका बच्चा इस लायक है, तो बोले कि बच्चे की इस समय शुरुआत हुई है, पूरे बच्चा पूरे विश्व के लायक बनेगा एक दिन। ये आशीर्वाद जो है हमेशा हमेशा हमारे साथ में रहेगा। और आज आप लोगों के बीच में आज पूरे वंश के साथ, पूरे अंश के साथ बैठे हुए हैं। मैं तहे दिल से अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूं कि आप नेताजी के रास्ते को, जिस पथ को नेताजी ने चुना था, आज आप शिवपाल चाचा जी, आप सब लोग मिलके इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हर किचन की सेवा हो, हर समाज की सेवा हो, अपने देश की सेवा हो, अपने विश्व की सेवा हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत ही कृतकृत्य हूं कि मुझे उनके सम्मान में 2 शब्द कहने का सौभाग्य मिला। धन्यवाद। बहुत जल्दी हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। उससे पहले मेरे पास सूचना आई है कि कानपुर से अर्पणा जैन और नितेंद्र यादव जी चांदी की मूर्ति भेंट करना चाहते हैं। बहुत त्वरित गति से आ जाएं, बहुत जल्दी से मेरा आग्रह है, क्योंकि हमारे कवि मंच पर बैठे हैं, आप सभी उनको सुनना चाहते हैं। मुझे पता है सभी अपनी श्रद्धांजलि नेताजी के प्रति देना चाहते हैं, यहाँ जितने लोग हैं। तालियां एक बार जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, बहुत सुंदर। शबीना बहुत जल्दी से शुरू कर रहे हो।
हम कार्यक्रम को शुरू करें। आप सबकी इजाजत हो। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय दादा उदय प्रताप सिंह जी होंगे। इसका अनुमोदन आपकी तालियां करें एक बार। मैं जानती हूं कि ऐसे ऐसे शब्दों के जादूगर बैठे हुए हैं मंच पर कि मुझे कहने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी एक बार भी कि आप तालियां बजाएं, आपकी दाद अपने आप उन तक पहुंचेगी। मैं आपसे जुड़ना चाहती हूं। एक बार इधर जुड़ जाइएगा मंच से। एक बात कहती हूं कि हम यहां आए नहीं हैं सिर्फ गाने के लिए। मंच पर थोड़ी सी अभी यहां पर व्यवस्था बन रही है। अच्छा, अभी करवा देंगे। अभी एक हमारे श्री रामबली यादव जी हैं, वो भी एक मूर्ति भेंट करना चाहते हैं। बहुत जोरदार तालियों से एक बार स्वागत हो और बधाई। मूर्ति का अनावरण हो रहा है यहीं पर, वे लेकर आए हैं। आपकी थोड़ी सी तालियां उठें उनके लिए। तो देखिए, जब थोड़ी सी कहती हूं तो आप ज्यादा ताली बजाते हैं, और जब मैं कहती हूं जोरदार बजाइए तो आप 5-7 तालियां बजाते हैं। ये बढ़िया अद्भुत बात है आपकी। कौन ऐसा है जो नहीं चाहेगा कि भैया अखिलेश जी के साथ उसकी तस्वीर हो। हम कभी भी हर बार खिंचाते हैं, इस बार हम लोगों को अभी तक अवसर नहीं मिला है और मुझे विश्वास है कि प्रोग्राम के बाद जरूर मिलेगा, क्योंकि भैया हम लोगों को कभी निराश नहीं करते। सबका मान सम्मान प्रेम करना वो जानते हैं। हो गया, शुरू करें भैया प्रोग्राम। अब भैया अभी इजाजत है शुरू करना। अब देखिए, कविता शुरू होने जा रही है मंच पर। आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं कार्यक्रम से पहले कि कविता जो है वो मनुष्य को, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, कि कविता जो है वो मनुष्य को प्रेमिल बनाती है, कोमल बनाती है, संवेदनशील बनाती है। और माननीय नेताजी जो थे वो बहुत छोटी आयु से कवि सम्मेलनों के प्रेमी रहे, कविता सुनने के बहुत शौकीन रहे। बताते थे कि मूंगफली लेकर इटावा की नुमाइश की पूरी रात सवेरे तक वो सुना करते थे। और वही परंपरा पूरी समाजवादी पार्टी और हमारे भैया अखिलेश जी ने जारी रखी। उन्हें संस्कार मिले हैं कविता के, और ये समझा जा सकता है कि क्यों समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए कहा जाता है कि वे ज्यादा संवेदनशील हैं, ज्यादा करुणामय हैं, ज्यादा मोहब्बत की बात करने वाले हैं। ये कारण भी एक कारण है कि वो कविता से बहुत प्रेम करते हैं, कवियों का बहुत सम्मान करते हैं। इस देश में हर प्रदेश के कवि को मैंने कहते सुना है कि भाई अगर किसी ने कलाकारों का, साहित्यकारों का, पत्रकारों का, कवियों का सम्मान किया तो देश भर में सबसे बड़ा नाम समाजवादी पार्टी का नाम होता है। ये बिल्कुल सत्य कह रही हूं मैं। ऐसे ऐसे लोग कहते हैं जो तमाम पार्टियों के बड़े बड़े पदों पर भी हैं, जो कवि, वो भी कहते हैं कि हमें वो सम्मान यहां नहीं मिला कभी जो समाजवादी पार्टी के लोग कवियों को देते हैं। मैं एक छोटी सी बात और जोड़ दूं कि जिस समय नेताजी ने यश भारती शुरू किया था तो तमाम लोगों को यश भारती, ऐसे नाम नहीं लूंगी, ऐसे लोग जो शुद्ध दूसरी पार्टी और दूसरी विचारधारा के लोग थे, लोग परहेज मानते हैं, लेकिन नेताजी ने उन्हें बुला बुला कर सम्मानित किया, उन्हें बुला बुला कर पुरस्कार दिए, सम्मान दिए। ये बहुत बड़े दिल का व्यक्ति कर सकता है, और उसी परंपरा को हमारे भैया अखिलेश जी ने जारी रखा है। मैं बहुत साधुवाद देती हूं भैया। पूरे देश के कवि चाहते हैं कि इस अवसर पर उन्हें बुलाया जाए, लेकिन देखिए हमारा मंच थोड़ा छोटा पड़ जाता है, तो आज 16 कवि तो हैं अभी तक, और वो सब आपको कविताएं सुनाएंगे। मैं इनकी तरफ से एक बात कहना चाहती हूं कि हम यहां आए नहीं हैं सिर्फ गाने के लिए। मंच की तरफ से कह रही हूं कि हम यहां आए नहीं हैं सिर्फ गाने के लिए, रोशनी लाए हैं हम सारे जमाने के लिए, और ये अंधेरा एक पल भी और टिक सकता नहीं, आप अगर तैयार हो इस पर निशाने के लिए। आपके निशाने तमाम तरह के द्वेष के, छल के, झूठ के, अहंकार के जो अंधेरे हैं उनकी तरफ हो जाएं तो निश्चित रूप से स्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी। मैं पहली वंदना के लिए यहां पर देखिए, हमारे इसी मंच पर हो सकता है कि मां सरस्वती की वंदना एक हमारी
ऐसी बहन करे जिसका नाम शबीना अदीब होता है। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा उदाहरण है गंगा जमुनी तहजीब का, वो यहीं इसी मंच पर पाई जाती है। बस आपसे इतना कहूंगी कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना ये हैं परिंदे बड़ी दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। इस पल से हमारा कवि सम्मेलन मुशायरा शुरू होता है। मां की वंदना के लिए मैं अनुरोध कर रही हूं अपनी छोटी बहन शबीना अदीब जी से, जिन्होंने देश दुनिया में कविता का, शायरी का ऐसा झंडा बुलंद किया है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी जबान को समझने वाले उन्हें जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां मां के वंदन से पहले बहन शबीना अदीब जो कानपुर से हमारे बीच आई। बहुत बहुत आभार। हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान का गौरव, हम सब का गौरव, हर दिल अजीज शख्सियत आदरणीय अखिलेश यादव जी। अब ज़रा ताली वाली ऐसे बजाइए कि आप महफिल में मौजूद हैं। मेरे मोहतरम करम फरमा शिवपाल यादव जी और मेरे बहुत ही आदरणीय दादा उदय प्रताप जी एक वक़ार बख्शते हैं, एक हिम्मत देते हैं हम सबको। दीगर मेहमानान, मेरे लिए एक आदेश, क्योंकि वक्त बहुत कम है। मेरे भाई दीपक रंजन जी, जिनकी हमेशा मोहब्बतें शामिल रहती हैं। माँ वीणा की वंदना अगर शबीना अदीब करे तो सोचिए उसे भारत पर कितना नाज होगा, कितना गर्व होगा, कितना फ़ख्र होगा। आइए आप सबकी खिदमत में माँ वीणा की वंदना करते हैं। आज हम सब श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की याद में उनके 25वें जन्मदिन को याद कर रहे हैं। कल हमने सरोजनी नगर में श्याम किशोर जी का एक शानदार आयोजन, और उसमें जब वंदना की तो दादा का आदेश हुआ कि शबीना इस कार्यक्रम में भी वंदना आपको ही करनी है, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। एक बार मुझे आदेशित करें अपनी तालियों से, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा जोड़ने का काम किया है, हमेशा ये संदेश दिया है और यही संदेश देने की कोशिश की है। आइए वंदना पढ़ती हूँ और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए और इस कार्यक्रम को शिखर तक पहुंचाया जाए। पढ़ती हूँ। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, वरदान दो, वरदान दो, वरदान दो, वरदान दो। माँ शारदे, माँ शारदे, वरदान दो, वरदान दो। पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, ज़रा ताली वाली बजाते रहिए ताकि आप साहित्य की एक सभा में मौजूद हैं तो कम से कम आप अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराएं। माँ शारदे कमलासने, बागेश्वीड़ा वादिनी। माँ शारदे कमलासिनी, बागेश्वीड़ा वादिनी। मुझको नवल उत्थान दो, माँ शारदे, माँ शारदे, वरदान दो, वरदान दो। पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, आखिरी पंक्ति, और आप सबका आशीर्वाद हो। सत्य जीवन सारथी, तेरी करो नित आरती। हो सत्य जीवन सारथी, तेरी करो नित आरती। निज चरण में नित थाम लो, माँ शारदे, माँ शारदे, वरदान दो, वरदान दो। मुझको नवल, मुझको नवल उत्थान दो, उत्थान दो। मुझको नवल उत्थान दो, माँ शारदे वरदान दो। बहुत सुंदर वंदना, आपने अद्भुत
तरीके से प्रस्तुत की है। एक बार जोरदार तालियां इस वंदना के लिए होनी चाहिए। और आज मेरे पास अपने संचालन के कौशल दिखाने का ना समय है और न ही आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है। उसके लिए बहुत मंच होते हैं, लेकिन ये मंच हमारे नेताजी जिनकी आज 85वीं जयंती है, आदरणीय राजेंद्र जी ने कहा कि वो शायद कुछ और अंक बोल गई, तो 85वीं आज उनका जन्मदिन जयंती है, तो उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है आज। न काव्य पाठ के कौशल की आवश्यकता है और न ही संचालन के किसी कौशल की आवश्यकता है। मैं सीधे सीधे अपने सभी शायर और कवि बंधुओं से एक निवेदन करना चाहती हूं कि चूंकि समय सीमा इस कार्यक्रम की तय है, तो हम लोग बहुत छोटा सा अपने शब्दों का जो अर्पण है वो करेंगे अपनी कविताओं के माध्यम से। छोटे समय में 10-12 मिनट काफ़ी होते हैं अपना छोटा सा एक प्रस्तुतिकरण के लिए। तो मैं पहले ये निवेदन कर रही हूँ, और पिछले वर्ष जिन्होंने इस मंच का संचालन किया था वो आज जल्दी भागने की जुगाड़ में हैं, तो तरह तरह के जुगाड़ हैं उनके, उसके लिए वो जा रहे हैं, कहीं जाना है उन्हें किसी आयोजन में या किसी फंक्शन में, तो मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ। आप सब समझ गए होंगे, मैं लखनऊ के ये एक व्यक्तित्व जिनको हंसना हंसाना बहुत पसंद है, वो अपना दर्द भी कहते हैं तो लोग हंसने लगते हैं साहब। वो अपनी पीड़ा आपसे कहेंगे देखिएगा और आप हंसेंगे। एक शायर ने कभी कहा था, अपनी पीड़ा कही थी कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। अब देखिए क्या घटना हो गई, आप सब हंस रहे हैं, कैसे हम निर्मम हो जाते हैं। सुनिए कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ, और मैंने भी मारा दाव, हुआ मौलवी भी चित, वो मेरी बी के साथ है, मैं उसकी बी के साथ। जोरदार तालियां आपकी उठें। सर्वेश अस्थाना, डॉक्टर सर्वेश अस्थाना यश भारती से सम्मानित मंच पर, माइक पर। भगवान कसम झूठ कभी नहीं बोला है। जब आप लोग बैठे हो तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? एक बार अच्छी सी ताली बजाइए तो मजा आए। मुझे बहुत इंतज़ार रहता है इस कवि सम्मेलन में आने का। आदरणीय अखिलेश जी का विशेष मुझे व्यक्तित्व तो बहुत पसंद है। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की उन्होंने, हिंदुस्तान से पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो ज़मीन से जुड़े लोगों के लिए काम किया। वो चाहते तो मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक बन सकते थे। मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने मेरा निकाह परी के साथ करवाया है। कम से कम वो हमको दिखा तो दो एक बार कौन थी। ये ऐसे हमारा निकाह करवाती रहती, ये निकाह करवाती, मैं तुरंत तलाक ले लेता हूँ। आदरणीय गोप जी बैठे हैं, हमारे दीपक रंजन जी ये वजह हैं जिससे मैं हर साल आपके सामने आता हूँ। वो मेरे भांजे हैं, मैं उनका मामा हूँ। भांजे लोग मामाओं का तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं। रावण ने मारीच का किया था, कृष्ण ने कंस का किया था, और माहिल का उन लोगों ने किया था जिनके लिए आल्हा लिखा गया। लेकिन हमारे प्रिय दीपक रंजन ने मेरा इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम के लिए किया है। मैं चाहता हूं कि हमारे भांजे को एक बार आप तालियां बजाकर आशीर्वाद दें। और सब लोग बैठे, मुझे 2-3 नाम ले रहे हैं, बहुत जरूरी ने बाद में कूटा जा सकता हूं। हमारे विधायक जी रविदास मेहरोत्रा जी, हमारे गोप भाई, सुमैया राणा, जूही सिंह जी जिनका मैं बड़ा प्रशंसक हूँ, पूजा, और मंच पर सब तो हमारे लोग हैं, उनके नाम धीरे धीरे ले लिए जाएंगे। मैं बहुत जल्दी काव्य पाठ करूँगा। मुझे अपने साले की लड़के की शादी में जाना है। आप फूफा लोगों की स्थिति समझ सकते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। टाइम से ना पहुँचो तो कोई पूछता नहीं है, इसलिए अपनी इज्जत हमें खुद ही बनानी है। इसलिए मैं फूफा बन के वहाँ जल्दी से पहुँच जाऊँ, जिससे हो सकता है बैठने की कुर्सी मिल जाए। कुल मिलाकर के आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। सिर्फ यही एक परिवार है जो कविता और शायरी को प्रश्रय देता है। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। ऐसे ही है। रिबू जी कड़ी बनारस से आ गई, बताओ। अच्छा, शादी के टाइम में भी आप लोग यहाँ पर हैं, इससे सिद्ध होता है कि आपको किसी ने न्योता नहीं दिया है। बिल्कुल। मैं बहुत घबराहट महसूस करता हूँ। इतने बड़े बड़े नेता लोग, आदरणीय उदय दादाजी जो कविता के सम्राट हैं, वो जब मंच पे होते हैं और सामने हमारे सब प्रशंसक होते हैं तो घबराहट होती है।
मैं अपनी स्थिति बिल्कुल जंगल के बंदर की तरह महसूस करने लगता हूँ। मुझे आज लग रहा है कि मैं जंगल के बंदर की तरह हूँ। क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर राजा, जिधर नजर जाए तो शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी, बदलाव करो। बोले किसको बदलाव करें? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे आज मुझे पहले नंबर पे बुला लिया गया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन बाद एक बकरी रोती हुई, आप लोग तालियां बहुत बढ़िया बजाना जो हम कहें, बकरी रोती हुई बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया। एक डाल से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, बकरी रोने लगी। बोली जल्दी बचाइए, पायल सुनना, जल्दी बचाइए नहीं तो शेर खा जाएगा। तो बंदर का जवाब और आपकी घनघोर तालियां। बंदर ने कहा देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। बहुत अच्छे। तो हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं। मैं एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ। जैसे हमारी सरिता जी ने कहा है, देश की बड़ी संचालिका हैं, बड़ी कवियत्री हैं वो, उन्होंने कहा है कि कवियों के पास भी टाइम नहीं है। तो मैं एक बहुत छोटी सी कविता सुनाता हूँ। पहले मैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए यूँ कहना चाहता हूँ कि पहली बार दादा उदय प्रताप जी ने जब मुझे इस कार्यक्रम में बहुत वर्ष पहले बुलाया, मैंने एक अपनी शादी के विज्ञापन की कविता सुनाई थी। उस कविता में दहेज के खिलाफ बातें थीं। जब मैं कविता पढ़, मैं बहुत छोटा था तब, नेताजी माइक पर आए, उन्होंने लगभग 15 मिनट तक उस कविता के बारे में बोला और सबसे खड़े होकर के ये शपथ दिलवाई थी कि हम कभी दहेज नहीं लेंगे। तो मुझे हमेशा वो जो दृश्य है वो मुझे बहुत आंदोलित करता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं वही कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार ताली बजा दीजिए। ये मेरे जीवन की एक अच्छी कविता, दीपक सुनना। स्वागत। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल, थोड़ा मंच भी वाह वाह कर देगा। हम पिताजी को नहीं, हम अग्रिम पंक्ति से नहीं कह रहे सर, जो पीछे हमारे कवि लोग बैठे हैं, हम अग्रिम पंक्ति से कुछ कह ही नहीं सकते, वो लोग खुद ही करते रहते हैं। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, विक्की सुनना, पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। बेचने के लिए थोड़ा मुस्कुराएंगे, ताली बजाएंगे तो हमको सुनाने में मजा आएगा, नहीं तो हम उसी तरह बैठ जाएंगे जैसे बहुत सारी सरकारें बैठ जाती हैं। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। हाय हाय क्या बात। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी। निविदा को टेंडर नोटिस भी कहते हैं, आप समझ जाएंगे। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है। क्या बात है। मुस्कुराहट को ठा के आप अखिलेश जी से डरिए मत। उनसे कोई नहीं डरता, सब प्यार करते हैं उनको। अब यूँ आप न कहो, हमें कहा दो सब। अब हमें खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। क्या बात है। तीसरे में थोड़ा तालियां बढ़े, तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। शिवपाल भाई साहब सुनिएगा, सुनिएगा सर। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कहाँ बेचे दे रहे। फिर मेरी लेटेस्ट शादी हुई, फिर हुई, ऐसा नहीं है।
मेरे बड़े साले साहब मुझे देखने आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो हमको देख दाख के गए। ससुर साहब हमारे प्रोफेसर केमिस्ट्री के, बहुत सीधे सज्जन, बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची, झूठ नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं। तो पहुँचे, बोले पापा लड़का अच्छा है और यूनाइटेड नेशंस में नौकरी भी करता है, तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, लेकिन कवि है। तो हमारे सीधे साधे ससुर साहब क्या कह रहे हैं, उस पर आप ताली बजा देना। कह रहे कोई बात नहीं, एक आध कमी तो सब में होती है। तो अगर ये मुझे पहले पता चल जाता तो आज भी मैं अटल बिहारी वाजपेयी होता। हाँ, क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है? पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है, अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा, लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। अब असली कविता शुरू होती है, जो वास्तव में समाज के लिए कविता है। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप? अगर आपको पंक्तियाँ अच्छी लगे तो थोड़ा तालियों से माहौल कविता का बनाइएगा। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। क्या बात, क्या बात। पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप, आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुँह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊँगा। अगर आप इशारा समझ जाना भाइयों तो मुझे बताना। हालांकि मैं आपको मुँह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन वादा करता हूँ कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊँ। क्या बात है, क्या बात है। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, आप मुझे हताश मत कीजिएगा। इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। वाह वाह वाह। आप लोग भी ताली बजा दो, विकास ताली बजाओ। वाह वाह वाह। एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। क्योंकि दहेज के मौसम में, अब ये जो 2 पंक्तियां मैं कह रहा हूँ, आदरणीय अखिलेश जी से लेकर के और पीछे बैठी पंक्ति के हर एक व्यक्ति की तालियों से समर्थन चाहता हूँ। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे। क्या बात है, वाह। और गरीब माँ बाप की बेटियां इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ। हर साल किराए पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मैं आदरणीय अखिलेश जी से आज्ञा चाहता हूँ, ससुराल की शादी है। जी सर, जी आज का कोट तो हम आपको अकेले कवियों का सम्मान होना था तो बाद में होगा, लेकिन सर्वेश जी चूंकि जा रहे हैं तो उन्हें शॉल और देखिए ये है उदारता और ये है कविता और कवियों के प्रति सम्मान। किसी को मतलब नहीं होता साहब, लेकिन आप देखिए हमारे भैया आदरणीय अखिलेश जी स्वयं इस बात की चिंता करके यहाँ पर आए कि वो शॉल के बिना चले जाएंगे, सम्मान के बिना चले जाएंगे। अरे यही दे दो। अरे काहे के लिए लेडीज दे दें, हमारा हक मार रहे हो तुम। इन्होंने वैसे भी मुझसे कहा था, बता रही हूँ आपको, कह रहे सबसे पहले नंबर पे बुलाया, बोले सरिता जी आज मुझे पहले नंबर पे पढ़वा दो, 100 रुपए देकर जाऊंगा। अब आप सब गवाह हैं कि बिना दिए खिसकने के मूड में है ये। बहुत अच्छी ताली बजा देना। हाँ जोरदार तालियां। देखिए ये बात हमारे भैया को, इस समाजवादी परिवार की पूरी परंपरा को बाकी पार्टियों से, बाकी विचारधाराओं से अलग खड़ा करती है। हमारा अपना अनुभव है ये। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सर्वेश जी।
बहुत धन्यवाद भैया, बहुत आभार। जी जी हाँ, मैं अगले कवि को बुलाना चाहती हूँ। बहुत बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, वो सुनेंगे, अभी आएंगे। कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपको पता है, जिन्हें हाँ, नाम ले। आप एक बार तालियां बजाइए अगले कवि को सुनने के लिए। कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। हमारी आदरणीय जूही सिंह जी बैठी हैं, मैं नमस्ते कर रही थी यहाँ से पहले भी। श्रीमती मीरा वर्धन जी हैं, सुश्री पूजा शुक्ला जी, श्रीमती रिबू श्रीवास्तव जी, श्री शकील नदवी जी, और दीपक रंजन जी के बारे में कौन मुझे लिख कर देगा। मैं देख रही हूँ कि इतना उन्होंने परिश्रम किया है इस टीम को जुटाने में, इस आयोजन के लिए। दीपक रंजन जी और हमारे आदरणीय श्री यामीन खान साहब यहाँ बैठे हैं, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ, मंच की तरफ से अभिनंदन कर रही हूँ। और अगले कवि को बुलाना चाहती हूँ। उससे पहले ये कहूँगी कि देखिए, जब यहाँ कोई बोलते हैं, जब यहाँ कोई कवि बोलते हैं तो वो 10 मिनट बोलते हैं, 20 मिनट बोलते हैं, आधा घंटा बोलते हैं। उसके पीछे जो उनकी एक लंबी तपस्या होती है, वर्षों की तपस्या होती है, और उसका नवनीत, उसका सार वो आपके सामने रखते हैं। तो मन से सुन लीजिएगा कि दिल तक पहुंची बातों का प्रतिदान सुनिश्चित करना, शब्द शब्द का हो पूरा रसपान सुनिश्चित करना, और आप सभी से हम कवियों का सिर्फ निवेदन इतना कि काव्य मंच पर कविता का सम्मान सुनिश्चित करना। तो मैं अगले कवि को बुलाना चाहती हूँ, शायर को बुलाना चाहती हूँ। बड़ी टीम है और भारी भरकम नाम है सब, लेकिन मैं अपने छोटे भाई हाशिम फिरोजाबादी जी को बुलाना चाहती हूँ, जो फिरोजाबाद से हमारे बीच आए हैं। उनका क्रम नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं, मेरा आग्रह है, मैं माइक वहां दे दूं आपको, माइक दे दूं वहां पर, तो वहीं ला दूं। एक बार जोरदार तालियां बजा दें, उनके कष्ट है पैर में कुछ। आपकी तालियां उनके कष्ट को कम कर देंगी। उनका पैर सो गया, वो जाग जाएगा। जोरदार तालियां हो, जो जाग जाए बिल्कुल पैर। आदाब, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं संचालिका जी का। बड़ी बहन है, एक्चुअली बैठे बैठे पैर सो गया, तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर आप जगा देंगे तो पैर क्या, पूरा प्रदेश जाग जाएगा। थोड़ा सा आप मुझे ताली बजाकर बता दीजिए मुझे कोई बात। हालांकि फहरिस्त में वो लोग भी थे जिन्हें मैं जानता नहीं हूं, इसलिए मैं बेफिक्र बैठा हुआ था। शुरू करें। इस मौके पर, इस खूबसूरत मौके पर नेताजी का जन्मदिन हो, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब यूं सुने कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। बाबा कीजिए, थोड़ा बाबा करना पड़ता है। हाँ, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। ये बात भाई, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। शेर सुने कि मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। मैंने कुछ लकीरें खींची थी, वो चाहता था कि जब आदरणीय अध्यक्ष जी होते तो उनको सुनाता, लेकिन मेरे सामने सब नेताजी के चाहने वाले बैठे हैं। थोड़ा ऐसे मुझे बता दीजिए, आप उनकी मोहब्बत में बैठे, बस जोर तालियां बजा दीजिए। दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करो। अभी शुरू तो करने दो। दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करो, दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करो, दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करो। जन्मदिवस पर नेताजी को याद करो। तालियां कमजोर हैं, मुझे लगना चाहिए कि ना आदरणीय
स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर ये मर मिटने वाले लोग उनके सिपाही बैठे हुए हैं। अगली लाइन में फिर से पढ़ता हूं, सुनना। दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करें, दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करें, दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करें। जन्म दिवस पर नेताजी को याद करें। जन्म दिवस पर एक लाइन पढ़ूंगा, पहली लाइन से आखिरी लाइन तक कोई अपने हाथों को नहीं रोकेगा। सुनना, जन्म दिवस पर नेताजी को याद करो, इतने वर्षों बाद भी जिसका अब तक जलवा कायम है। आइए स्वागत है। देखिए मेरी दुआ कबूल हो गई, भैया तशरीफ ला रहे हैं, जोरदार तालियां बजाइए। आ जाइए। अच्छा आ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि भैया आपके बीच बैठे, जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए, वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं हाजिर कर, पानी लीजिए। चलो उससे कबल मैं आपको 4 मिसरे सुनाता हूं। ये चंद शेर तो भैया को सुनाऊंगा, सुनिएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, इस मौके पर नेताजी की जन्मदिन पर इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सुनना, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। वाह वाह वाह। खुदा सलामत रखे। लेकिन चौथी लाइन पे अपनी मोहर लगाना। सुनना, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तां को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया, वाह वाह वाह, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। बहुत अच्छा है। वाह वाह। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। आइए। वाह वाह वाह। 2 लाइन और पढ़ता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। क्या बात है। आदरणीय गोप जी बैठे हैं, हम उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। लेकिन मैं 2 लाइन पढ़ूंगा। जो लोग अभी तक खामोश है, ये मोबाइल जेब में रख लीजिए। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। क्या बात है, क्या बात है। एक 2 मिसरे सुन ले खास तौर से। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, आपके हाथ मेरे लिए नहीं, इस देश के लिए खुले। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। वाह 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 वाह। जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। ये तो वो देश है जिसको अशफाकुल्लाह खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। क्या बात है, क्या बात। वाह वाह। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरा मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। बस समाजवादी पार्टी के सिपाहियों,
मेरे शेर की इज्जत रख लेना। सुनना, मैं इशारा करूंगा, अगर आपने इशारा समझ लिया तो आप मुझे दुआएं देंगे। जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। दीपक भैया, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला। वाह 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 वाह। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। आइए मैं एक चंद शेर जो मैंने अभी कुछ लकीरें खींची हैं वो आप तक पहुंचाता, सुनिएगा। दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करें। वो मैंने जो सुनाया वो मैं रोज मुशायरों पढ़ता हूं, लेकिन ये जो आपको चंद लाइन सुना रहा हूं ये इतनी ताजा है कि इसमें से भी भाप निकल रही है। तो मुझे लगे कि ताजा ताजा ही समाजवादी पार्टी के सिपाही बैठे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ इतना करना है, मैं नेताजी की शान में उनकी तारीफ में कुछ कह रहा हूं, आप नेताजी से कितनी मोहब्बत करते हैं ये आपकी मुझे तालियां बताती रहेंगी। सुनना खास तौर से, दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करें, दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करें। जन्म दिवस पर नेताजी के नेताजी को याद करें, जन्म दिवस पर नेताजी के नेताजी को